दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से शिप्स की इजाद हुई है तब से दुनिया की ज़्यादातर आमदोरफ्त इन्हीं के ज़रिए की जाती है। आपने अक्सर शिप्स को समंदर में चलते तो देखा होगा, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर शिप्स एक तरफ से पहाड़ पर चढ़ाई जाती हैं और दूसरी तरफ से उनको उतार लिया जाता है, तो आपको वाकई काफ़ी अजीब बात लगेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, रफ़ाकत इन्फो की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब पहाड़ी इलाके में दो शहरों के दरमियान रोड बनाने होते हैं तो पहाड़ों को काट कर रोड्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम शॉर्टकट्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब शिप्स के ट्रैवल डिस्टेंस को कम करना होता है तो समुद्र के दरमियान भी शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कैनल कहते हैं। यहीं पे बात आती है न्यूयॉर्क सिटी और सैन फ्रांसिस्को के दरमियान चलने वाली शिप्स की, जिनको न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए 13,000 माइल्स यानी 20,900 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, जिसमें सामान को पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता था। इसलिए इस वक्त को कम करने के लिए इन सिटीज़ के माहिरीन ने यह ख्याल किया कि कैरेबियन सी के दरमियान मौजूद पहाड़ों को काट कर एक कैनल बनाई जाए, जिससे फासले को कम किया जा सके। इसी दरमियान आपको बताते चलें कि इससे पहले भी एक कैनल बनाई गई थी जिसे हम स्विस कैनाल के नाम से जानते हैं, लेकिन उस कैनल और इस कैनल को बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इसलिए कि जिस जगह पर स्विस कैनाल बनाई गई थी वो जगह रेतीली थी और जिस जगह पर पनामा कैनाल बनाई जानी थी वो जगह पथरीली थी। इसलिए पथरीली ज़मीन को 80 फुट गहरा खोदना कोई आसान काम नहीं था। इस काम को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज़ ने इस काम को करने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार फ्रांस की कंपनी ने इस काम को अपने सर ले लिया। यहाँ पर वर्कर को न सिर्फ पथरीली ज़मीन की मुश्किल खुदाई करनी थी, बल्कि पहाड़ों के जंगलात में मौजूद जहरीले कीड़ों से भी खुद को बचाना था। और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। कुछ वक्त काम करने के बाद वर्कर जहरीले मच्छरों के काटने की वजह से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि देखते ही देखते 5,600 वर्कर मौत के नींद सो गए। इस वाक़े के बाद वो कंपनी वहाँ से भाग खड़ी हुई और कैनल का काम बंद हो गया। इसके बाद इस काम को एक बार फिर से शुरू किया गया, लेकिन इस बार जो वर्कर जहां काम कर रहे थे वो इस बात से वाकिफ़ थे कि एक पथरीली ज़मीन में इतनी गहरी खुदाई करना एक नामुमकिन सा काम है। इसलिए उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने पहाड़ों में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जो कि 35 किलोमीटर लंबी थी, जिसे हम गैटन लेक के नाम से जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक थी, इसलिए इसका वाटर लेवल सी के वाटर लेवल से ऊंचा था। अब मसला ये था कि इस लेक तक शिप्स को कैसे पहुंचाया जाए। इस काम को करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो वाकई काफ़ी अजीब था। और अब हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो आप थंबनेल के टाइटल में पढ़कर जहां आए हैं, कि शिप्स को पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ाया जाता है और दूसरी तरफ से इसको कैसे उतारा जाता है। इस काम को करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसे लॉक मेथड कहते हैं। इस मेथड में किया यह जाता है कि जब शिप पहले लॉक में पहुंच जाती है तो पहले लॉक के पानी को प्रेशराइज करके शिप्स को ऊपर किया जाता है ताकि वो दूसरे लॉक के वाटर लेवल तक पहुंच सके। और जब शिप दूसरे लॉक के वाटर लेवल तक पहुंच जाती है तो इस लॉक को खोल दिया जाता है और फिर इसी तरह दूसरे लॉक के वाटर लेवल को भी प्रेशराइज किया जाता है ताकि शिप को लेक के वाटर लेवल तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद जब शिप लेक के वाटर लेवल तक पहुंच जाती है तो तीसरे लॉक को भी खोल दिया जाता है और इस तरह शिप 35 किलोमीटर की लंबी लेक को क्रॉस करती है। इस लेक को क्रॉस करने के बाद लॉक्स का वही सिलसिला फिर से शुरू किया जाता है और शिप्स को नीचे उतार लिया जाता है। और अगर इस कैनल के टूल टैक्स की बात की जाए तो 180 फीट की शिप को एक बार यहाँ से गुजरने के लिए $3 अदा करने पड़ते हैं। लेकिन जो भी हो, ये कैनल अपने आप में एक मास्टरपीस है और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।